रात हमेशा सिर्फ अंधेरा नहीं लाती। कभी कभी ये अपने साथ लाती है कुछ पुराने राज, कुछ अधूरी कहानियां और कुछ ऐसी आत्माएं जिन्हें मोक्ष कभी नसीब नहीं होता। आज की कहानी आपको लेकर चलेगी एक छोटे से गांव, बादलपुर के उस शमशान घाट तक, जहां हर रात जिंदा और मुर्दों के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। बादलपुर गांव का नाम सुनते ही आसपास के लोग कांप जाते थे। गांव छोटा था, लोग सादे, लेकिन एक बात सब में समान थी, शमशान का डर। गांव के छोर पर एक पुराना शमशान था। कहते हैं कि वहां चिता बिना किसी इंसान के खुद ही जल उठती है। उस जगह का पहरेदार था एक विशाल बरगद का पेड़, जिसकी जड़ों में न जाने कितने राज दबे थे। इसी गांव में आया था आरव, शहर का रहने वाला एक पत्रकार। उसे अजीब अजीब किस्से लिखने और सच सामने लाने का शौक था। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, बेटा रात को उस तरफ मत जाना, वहां चंद्रमुखी का साया है, जो गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन आरव हंस पड़ा, बाबा ये सब अंधविश्वास है, मैं कैमरा रिकॉर्डर सब लेकर आया हूं, अगर कुछ है तो दुनिया के सामने लाऊंगा। उस रात अमावस थी, आसमान पर चांद नहीं था। औरतों ने दरवाजे बंद कर लिए, बच्चे अपने बिस्तरों में दुबक गए, लेकिन आरव हाथ में टॉर्च, गले में कैमरा और रिकॉर्डर लिए शमशान की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही उसने शमशान का लोहे का दरवाजा धक्का दिया, एक तेज हवा उसके चेहरे से टकराई। दरवाजे के भीतर कदम रखते ही लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। बरगद के पेड़ की जटाएं जमीन को छू रही थीं, चारों तरफ घना अंधेरा, और फिर अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी एक चिता पर पड़ी। वो चिता धीरे धीरे खुद ही जल उठ रही थी। पास कोई नहीं था। आरव के हाथ कांप उठे। उसने रिकॉर्डर ऑन किया। मैं आरव बादलपुर के शमशान घाट में मौजूद हूं, और ये सच है कि यहां बिना किसी इंसान के चिता जल रही है। और तभी रिकॉर्डर से एक हल्की आवाज आई, रव। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने रिकॉर्डर को कान से लगाया। आवाज फिर आई, तुम आ गए। आरव ठिठक गया। उसके चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन रिकॉर्डर में कोई और भी उसके साथ था। सस्पेंस बढ़ाते हुए आवाज धीमी होती है, क्या आरव सचमुच किसी आत्मा के संपर्क में आ चुका है? क्या चंद्रमुखी की कहानी सिर्फ किस्सा थी या सच? आरव अब शमशान के बीचों बीच खड़ा था। एक चिता उसके सामने थी और वो धीरे धीरे खुद ही जल उठी थी। आसमान काला था, बरगद की जटाओं के बीच से सरसराती हवा और रिकॉर्डर से आती वो रहस्यमयी आवाज, तुम आ गए। आरव की टॉर्च कांप रही थी। उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि उसे खुद सुनाई दे रहा था। उसने हिम्मत जुटाई और कैमरा ऑन किया। लेंस से देखते ही उसकी सांस अटक गई, क्योंकि चिता की लौ में उसे साफ साफ दिखा एक औरत का चेहरा। चेहरा सुंदर था, लेकिन आंखें खाली और होठों पर हल्की सी मुस्कान। आरव ने पलकें झपकाईं, चेहरा गायब, आग फिर सामान्य। वो घबराया, लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं, ये मेरा भ्रम है, ये सब दिमाग का खेल है। उसने रिकॉर्डर उठाया। ये जगह बहुत अजीब है, मुझे यहाँ से कुछ अजीब आवाजें आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक रिकॉर्डर अपने आप बंद हो गया और पीछे से सुनाई दी पायल की छन छन। आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। बरगद के नीचे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ, बाल खुले हुए। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरा और गहरा हो गया। बस वो औरत उसकी तरफ आती चली जा रही थी। उसकी धीमी आवाज गूंजी, तुम आ गए, मैं इंतजार कर रही थी। क्या आरव सचमुच चंद्रमुखी से टकरा चुका है? क्या ये आत्मा उसे पहचान चुकी है,
या फिर सिर्फ अपने अगले शिकार की तलाश में है। आरव अब उस औरत के सामने था। सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा आंशिक रूप से छिपा हुआ और आंखों में ऐसा सूनापन जैसे सदियों से सिर्फ अंधेरे को देख रही हो। हवा एकदम थम गई थी। न पत्तों की सरसराहट, न रात के कीड़ों की आवाज, बस पायल की छन छन। आरव के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। वो हिल भी नहीं पा रहा था। औरत रुक गई। बरगद के बिल्कुल नीचे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। आरव की आंखें फटी रह गईं। चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन आधा हिस्सा जैसे जला हुआ। उसकी त्वचा पर काले निशान और आंखों में सिर्फ धधकता हुआ क्रोध। आरव का गला सूख गया। उसने किसी तरह कैमरा उठाकर रिकॉर्डिंग शुरू की। ये शायद वही है, वही आत्मा जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं, चंद्रमुखी। लेकिन तभी वो औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इतनी भयावह थी कि आरव का खून जम गया। तुम आ गए। इतने सालों बाद आखिरकार। आवाज भारी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द छिपा हुआ था, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो सदियों से। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके कदमों के नीचे जमीन जैसे दलदल बन गई थी। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि वो और अंदर धंस रहा है। बरगद की जटाएं हिलने लगीं, जैसे जमीन से बाहर निकलकर उसे पकड़ना चाहती हो। अचानक चारों तरफ चिताएं जल उठीं। एक दो नहीं, पूरा शमशान लाल रोशनी में नहा गया। धुएं में आकृतियां बनने लगीं, कुछ चेहरे, कुछ अधूरी परछाइयां, जिनकी आंखों में सिर्फ भूख थी। आरव कांपते हुए चीखा, कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? चंद्रमुखी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से बोली, तुम वही हो, मेरा अपूर्ण प्रेम, मेरी अधूरी कहानी का हिस्सा। आरव की सांस रुक गई। उसने खुद से कहा, यह पागलपन है, मैं सपना देख रहा हूं। लेकिन नहीं, उसका कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था। बरगद की जटाओं से अचानक एक और आकृति निकली। एक बूढ़े पंडित का चेहरा, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वो जमीन से आधा बाहर आधा अंदर था। उसने गर्जना की, ये जगह छोड़ दो, वरना कभी सुबह नहीं देख पाओगे। आरव को लगा शायद ये कोई आत्मा उसे चेतावनी दे रही है, लेकिन चंद्रमुखी ने एक ठंडी हंसी हंसी। अब ये जाएगा कहां? ये अब मेरा है। आरव के लिए ये रात मौत और मोहब्बत के बीच का खेल बनने जा रही थी। क्या वो इस जाल से निकल पाएगा, या फिर चंद्रमुखी का शिकार बनकर हमेशा के लिए शमशान के सायों में कैद हो जाएगा? चंद्रमुखी का राज। बरगद की जड़ों के नीचे खड़ी चंद्रमुखी अब बिल्कुल साफ दिख रही थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे आग और आंसू का संगम हो। आरव हांफते हुए बोला, तुम कौन हो? चंद्रमुखी के होंठ हल्के से हिले। मैं वही हूं जिसका नाम तुमने कितनी बार सुना। मैं चंद्रमुखी हूं। आरव के हाथ कांप उठे। वो रिकॉर्डर उठाकर बुदबुदाया, ये सच है, ये आत्मा सच में मौजूद है। चंद्रमुखी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की पायल की आवाज चारों ओर गूंज रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। जैसे ही वो पास आई, अचानक हवा का तेज झोंका चला। बरगद की टहनियां चीखने लगीं। चारों तरफ जलती चिताओं से धुआं उठकर आसमान ढक गया। धुएं में आकृतियां बनने लगीं। मर्द, औरतें, बूढ़े, बच्चे, सबके चेहरे अध जले, विकृत। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, बदला। चंद्रमुखी की आवाज भारी हो गई, ये सब मेरे साथ मरे, मैं अकेली नहीं हूं। ये सब साए मेरी परछाइयां हैं। आरव ने कांपते हुए पूछा, तुम यहां क्यों भटक रही हो? उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अगली ही पल उसके चेहरे पर भयानक क्रोध उतर आया। क्योंकि मुझे धोखा दिया गया, मुझे जिंदा दफनाया गया, और उस दिन से हर आत्मा जो यहां आई, इस बरगद ने निगल ली। सब मेरे साथ बंध गए, हमेशा के लिए। आरव सन्न रह गया। अब उसे समझ आया कि क्यों गांव वाले इस जगह का नाम तक लेने से डरते थे।
लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। चंद्रमुखी उसके और करीब आ गई। उसकी आंखें अब दर्द से भरी थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम वो हो, वही चेहरा, वही आंखें। सदियों पहले मेरा था और आज फिर लौट आया है। आरव हैरान, क्या मतलब? चंद्रमुखी बोली, तुम मेरे प्रेम का पुनर्जन्म हो। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसके जहन में धुंधली तस्वीरें कौंधने लगीं। एक पुराना हवेली जैसा घर, एक नाचने वाली औरत, एक अमीर जमींदार और खून। अचानक आरव ने अपना सिर पकड़ लिया। तेज दर्द, जैसे उसका दिमाग फट जाएगा। चंद्रमुखी ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। आओ, मेरे पास आओ, इस बार मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगी। आरव चिल्लाया, नहीं, मैं वो नहीं हूं। लेकिन बरगद की जड़ें अब उसकी टांगों को जकड़ने लगीं। उसके पैरों के नीचे जमीन दरक रही थी और तभी वही बूढ़ा पंडित फिर दिखाई दिया। उसकी आवाज गूंजी, भाग यहां से, वरना ये तुझे भी अपने साथ बांध लेगी। तू उसका नहीं है, तू अब भी बच सकता है। चंद्रमुखी चीख उठी, चुप, ये मेरा है। उसकी चीख से पूरा शमशान कांप उठा। चिताओं की लपटें आसमान को चूमने लगीं। आवाजें, चीखें, हंसी, सब मिलकर एक भयावह संगीत बना रही थीं। क्या आरव वाकई चंद्रमुखी के पुराने प्रेम का पुनर्जन्म है? क्या वो उसके साए से बच पाएगा, या फिर उसकी आत्मा भी हमेशा के लिए इस बरगद में कैद हो जाएगी? अधूरी मोहब्बत। शमशान की हवा अचानक और ठंडी हो गई। बरगद की शाखाएं चीखने लगीं। आरव के कानों में अजीब अजीब फुसफुसाहटें गूंजने लगीं, जैसे कोई उसके भीतर की यादों को कुरेद रहा हो। चंद्रमुखी उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम्हें सच जानना ही होगा ताकि तुम समझ सको कि तुम कौन हो। और अचानक आरव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके चारों ओर की दुनिया घूमने लगी। धुंधली तस्वीरें साफ होने लगीं। वो अब शमशान में नहीं था, वो सदियों पुरानी हवेली में खड़ा था। फ्लैशबैक। 150 साल पहले हवेली के आंगन में दिए जल रहे थे, संगीत बज रहा था और बीच में एक औरत नाच रही थी। सफेद घाघरा, पैरों में पायल, चेहरे पर गजब की कशिश। वो थी चंद्रमुखी। हवेली के ऊपरी मंजिल से एक अमीर जमींदार उसे देख रहा था। उसकी नजरें सिर्फ उसी पर थीं। चंद्रमुखी गाती नाचती, लेकिन उसकी आंखें किसी और को खोज रही थीं। नीचे खड़ा था एक नौजवान, साधारण कपड़ों में, पर आंखों में ईमानदारी और मोहब्बत। वो था अर्जुन। लोग कहते थे, एक नाचने वाली और एक साधारण आदमी की मोहब्बत कभी मंजूर नहीं होती। लेकिन चंद्रमुखी और अर्जुन एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। हमारे साथ रहो, हमेशा के लिए। धीमी गहरी आवाज। क्या आरव सच में अर्जुन का पुनर्जन्म है? क्या वो इस शाप से निकल पाएगा, या चंद्रमुखी उसे हमेशा के लिए अपने साथ बांध लेगी? धोखा जमींदार को ये रिश्ता बर्दाश्त नहीं था। उसने षड्यंत्र रचा। एक रात जब चंद्रमुखी अर्जुन से मिलने बरगद के नीचे आई, अचानक गांव के गुंडे आए। अर्जुन को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया और चंद्रमुखी जिंदा उसी बरगद के नीचे दफन कर दी गई। उसकी चीखें पूरी रात गूंजती रहीं, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बरगद की जड़ों ने उसके शरीर को निगल लिया और उसी पल उसका प्यार, उसका दर्द एक शाप बन गया। उसकी आत्मा वहीं अटक गई और जब अर्जुन मर गया, उसकी आत्मा आगे बढ़ गई, लेकिन चंद्रमुखी वहीं अंधेरे में बंध गई। वर्तमान में वापसी आरव चीखते हुए होश में लौटा। वो फिर शमशान में खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना। चंद्रमुखी उसके सामने थी, उसकी आंखों में आंसू थे। देखा, तुम वही हो, तुम अर्जुन हो। तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे, और अब तुम लौट आए हो। आरव ने सिर हिलाया। नहीं, मैं आरव हूं, मैं अर्जुन नहीं। लेकिन भीतर कहीं उसका दिल कह रहा था कि ये झूठ है। उसकी धड़कनें जैसे उस अधूरी मोहब्बत की गवाह थीं।
बरगद की जटाएं फिर से उसकी तरफ बढ़ीं, आवाजें गूंजने लगीं। डर और मोहब्बत आरव ठिठक गया। उसके सामने खड़ी चंद्रमुखी की आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन उनमें दर्द से ज्यादा पागलपन था। बरगद की जटाएं अब पूरी तरह जमीन से बाहर निकल रही थीं, जैसे कोई जीवित सांप रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हों। चारों तरफ जलती चिताएं और उनका धुआं हवा में फैल रहा था। आरव ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मैं अर्जुन नहीं हूं, मैं आरव हूं। लेकिन चंद्रमुखी मुस्कुराई, नाम बदल जाते हैं, आत्मा नहीं, तुम वही हो। मेरा प्रेम, मेरा विश्वासघात और मेरा अधूरा इंतजार। आरव ने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। अचानक उसके जहन में यादें कौंधी। वो वही रात, वही बरगद, वही चीत्कार और उसकी बाहों में दम तोड़ती हुई चंद्रमुखी। आरव ने आंखें झपकाईं। ये क्या है? क्या मैं सच में अर्जुन हूं? चंद्रमुखी उसके करीब आ गई। उसकी ठंडी उंगलियां आरव के गाल को छू गईं। उसका पूरा जिस्म जैसे बर्फ हो गया। तुम मेरे हो। तुमने वादा किया था कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। अब इस बार मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगी। उसकी आवाज में प्यार भी था और पागलपन भी। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। धीमी, रहस्यमयी आवाज। क्या आरव अपनी इंसानियत और तर्क से जीत पाएगा, या फिर चंद्रमुखी का मोहब्बत भरा जाल उसे हमेशा के लिए बांध लेगा? आरव का दिमाग बुरी तरह बढ़ चुका था। एक तरफ पत्रकार की तार्किक सोच, ये सब भ्रम है, ये आत्मा सच नहीं। दूसरी तरफ दिल की धड़कनें, तुम उसे पहले से जानते हो, तुम उसके हो। उसके कानों में दो आवाजें गूंज रही थीं। पहली, चंद्रमुखी की धीमी फुसफुसाहट, आ जाओ, हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। दूसरी, वही बूढ़े पंडित की गरजती चेतावनी, मत फंस, ये तुझे निगल जाएगी, भाग वरना हमेशा के लिए खो जाएगा। आरव ने दोनों कान दबा लिए। बस करो, प्लीज बस करो। बरगद की जड़ें अब उसकी कमर तक लिपट चुकी थीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। आंखों के सामने चंद्रमुखी का चेहरा, कभी खूबसूरत, कभी जला हुआ, कभी सिर्फ खोपड़ी। वो चिल्लाया, तुम मुझसे चाहती क्या हो? चंद्रमुखी की आंखों में आंसू भर आए। उसकी आवाज टूटी हुई थी, बस इतना कि तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम मेरे साथ रहो, इस बरगद के नीचे, हमेशा के लिए। आरव का दिल पिघल रहा था। उसे उसमें दर्द दिख रहा था, सदियों का इंतजार, सदियों का अकेलापन। लेकिन उसी पल उसके भीतर डर भी चिल्ला रहा था, अगर तुमने मान लिया तो तुम्हारी आत्मा भी कैद हो जाएगी। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। डर और मोहब्बत आरव ठिठक गया। उसके सामने खड़ी चंद्रमुखी की आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन उनमें दर्द से ज्यादा पागलपन था। बरगद की जटाएं अब पूरी तरह जमीन से बाहर निकल रही थीं, जैसे कोई जीवित सांप रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हों। चारों तरफ जलती चिताएं और उनका धुआं हवा में फैल रहा था। आरव ने कांपती आवाज में कहा, नहीं, मैं अर्जुन नहीं हूं, मैं आरव हूं। लेकिन चंद्रमुखी मुस्कुराई, नाम बदल जाते हैं, आत्मा नहीं, तुम वही हो। मेरा प्रेम, मेरा विश्वासघात और मेरा अधूरा इंतजार। आरव ने अपने सीने पर हाथ रखा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। अचानक उसके जहन में यादें कौंधी। वो वही रात, वही बरगद, वही चीत्कार और उसकी बाहों में दम तोड़ती हुई चंद्रमुखी। आरव ने आंखें झपकाईं। ये क्या है? क्या मैं सच में अर्जुन हूं? चंद्रमुखी उसके करीब आ गई। उसकी ठंडी उंगलियां आरव के गाल को छू गईं। उसका पूरा जिस्म जैसे बर्फ हो गया। तुम मेरे हो। तुमने वादा किया था कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। अब इस बार मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूंगी। उसकी आवाज में प्यार भी था और पागलपन भी। आरव का दिमाग बुरी तरह बढ़ चुका था। एक तरफ
पत्रकार की तार्किक सोच, ये सब भ्रम है, ये आत्मा सच नहीं। दूसरी तरफ दिल की धड़कनें, तुम उसे पहले से जानते हो, तुम उसके हो। उसके कानों में दो आवाजें गूंज रही थीं। पहली, चंद्रमुखी की धीमी फुसफुसाहट, आ जाओ, हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। दूसरी, वही बूढ़े पंडित की गरजती चेतावनी, मत फंस, ये तुझे निगल जाएगी, भाग, वरना हमेशा के लिए खो जाएगा। आरव ने दोनों कान दबा ली। बस करो, प्लीज बस करो। बरगद की जड़ें अब उसकी कमर तक लिपट चुकी थीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। आंखों के सामने चंद्रमुखी का चेहरा, कभी खूबसूरत, कभी जला हुआ, कभी सिर्फ खोपड़ी। वो चिल्लाया, तुम मुझसे चाहती क्या हो? चंद्रमुखी की आंखों में आंसू भर आए। उसकी आवाज टूटी हुई थी, बस इतना कि तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरे साथ रहो इस बरगद के नीचे, हमेशा के लिए। आरव का दिल पिघल रहा था। उसे उसमें दर्द दिख रहा था, सदियों का इंतजार, सदियों का अकेलापन। लेकिन उसी पल उसके भीतर डर भी चिल्ला रहा था, अगर तुमने मान लिया तो तुम्हारी आत्मा भी कैद हो जाएगी। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ। क्या आरव अपनी इंसानियत और तर्क से जीत पाएगा, या फिर चंद्रमुखी का मोहब्बत भरा जाल उसे हमेशा के लिए बांध लेगा? मौत का शिकंजा आरव चीखते हुए जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसके पैरों में अब भी बरगद की जड़ें लिपटी हुई थीं, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया। में अचानक सन्नाटा छा गया। न झींगुरों की आवाज, न चिताओं की लकड़ियों की चरमराहट, बस उसकी हांफती हुई सांसें। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। चंद्रमुखी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा भयावह हो चुका था। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। आरव पूरे दम से भागने लगा। उसका कैमरा झूल रहा था। टॉर्च की रोशनी इधर उधर पड़ रही थी। हर तरफ बस अंधेरा और डर। लेकिन जैसे ही उसने शमशान की सीमा पार करने की कोशिश की, अचानक पूरा रास्ता बदल गया। अब सामने वही बरगद था। पीछे देखा तो फिर वही बरगद, दाएं बाएं फिर वही बरगद। वो समझ गया, ये जगह मुझे कैद कर चुकी है। अचानक चिताओं से धुएं में आकृतियां बनने लगीं। चेहरे अधझले, खोखली आंखों वाले। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगे। उनकी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंज रही थी, हमारे साथ रहो, हमेशा के लिए। आरव ने चिल्लाते हुए टॉर्च उनकी ओर फेंक दी। रोशनी में उनकी परछाइयां गायब हो गईं। लेकिन अगले ही पल पीछे से ठंडी सांस उसके कान से टकराई। तुम्हें कहां जाना है? वो पलटा। चंद्रमुखी उसके सामने थी। उसने आरव का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा, लेकिन दिल में चिंगारी जला देने वाला। क्यों भाग रहे हो? क्या मेरा प्यार इतना डरावना है? आरव हकलाते हुए बोला, ये प्यार नहीं है, ये तो कैद है, मौत है। चंद्रमुखी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। होंठ फट गए, आंखें खून से भर गईं, और उसकी चीख पूरे शमशान को हिला गई। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो किसी और के भी नहीं हो सकते। बरगद की जड़ें जमीन से उठकर हवा में लटक गईं, जैसे हजारों हाथ आरव को पकड़ने आ रहे हों। चिताओं की लपटें ऊंची उठीं, हवा में चीखें गूंजने लगीं। आरव ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई, लेकिन जहां भी जाता वही बरगद, वही चिताएं, वही साए। वो चीख पड़ा, मुझे निकलने दो। क्या आरव इस मौत के चक्रव्यूह से निकल पाएगा, या फिर उसकी आत्मा भी इन परछाइयों का हिस्सा बन जाएगी? मौत का शिकंजा। आरव ने अपनी सांसें रोक लीं। बरगद की जड़ें उसकी टांगों को जकड़ रही थीं, जैसे कोई जिंदा प्राणी धीरे धीरे उसके भीतर घुसने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, मैं यहां नहीं मर सकता, वो बड़बड़ाया और पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया। हवा अचानक थम गई। शमशान की चिताएं बुझने लगीं। राख उड़कर आसमान में जाने लगी। आरव जैसे ही आगे बढ़ा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा
कि बाहर जाने का रास्ता साफ दिख रहा है। वो भागा, लेकिन अगले ही पल ठिठक गया, क्योंकि रास्ता उसे उसी बरगद के सामने ले आया। वो घूमकर दूसरी ओर भागा, फिर वही बरगद, तीसरी ओर, फिर वही। पूरा शमशान मानो उसके चारों ओर गोल घूम रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये जगह मुझे छोड़ ही नहीं रही। अचानक राख से धुएं की आकृतियां बनने लगीं, सैकड़ों अधजली लाशों जैसी परछाइयां। उनकी आंखें खाली, लेकिन उनमें सदियों का दर्द। उनकी आवाजें एक साथ गूंज उठीं, हमारे साथ रहो, हमेशा के लिए। आरव ने कांपते हुए अपने कैमरे से रोशनी डाली। धुआं गायब हो गया, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पर हाथ रखा। वो पलटा। चंद्रमुखी। उसका चेहरा पहले से भी भयानक था। आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी, होंठ खून से सने हुए, लेकिन उसकी आवाज अभी भी मोहब्बत से भरी थी। क्यों भाग रहे हो आरव? क्या मेरी बाहों से डरते हो? आरव पीछे हट गया। ये प्यार नहीं है चंद्रमुखी, ये मौत है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा और डरावना हो गया। उसकी चीख ने पूरा शमशान हिला दिया। अगर तुम मेरे नहीं हुए तो किसी और के भी नहीं हो सकते। बरगद की जड़ें अब हवा में उठ गईं, जैसे हजारों हाथ आरव को पकड़ने दौड़ रहे हों। जमीन कांपने लगी, चिता की आग भड़क उठी। आरव चीखते हुए भागा, लेकिन हर दिशा में वही बरगद, जैसे शमशान खुद एक भूल भुलैया बन गया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसकी चीख हवा में गूंज उठी। मुझे बाहर निकलने दो। अब सवाल ये है, क्या आरव सचमुच इस मौत के शिकंजे से निकल पाएगा, या उसकी आत्मा भी इन परछाइयों में खो जाएगी? मुक्ति का मंत्र आरव पूरी तरह थक चुका था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, पैर कांप रहे थे, और दिल की धड़कन मानो सीने को फाड़कर बाहर निकलना चाहती थी। बरगद की जड़ें अब हर तरफ से उसे जकड़ने को बढ़ रही थीं। चंद्रमुखी की हंसी गूंज रही थी। भागो मत आरव, अब तुम्हारा हर रास्ता सिर्फ मेरी तरफ जाता है। अचानक उसके कानों में एक और आवाज आई, धीमी, बहुत धीमी, लेकिन साफ। ओम नम चंडिकाय। आरव ने चौंक कर देखा। बरगद के पीछे से एक बुजुर्ग पंडित निकलकर सामने आए, हाथ में त्रिशूल, गले में रुद्राक्ष की माला, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में तेज। बेटा, अगर जीना है तो सुन, इसे हराने का सिर्फ एक उपाय है। चंद्रमुखी गुर्राई। उसकी आंखें आग की तरह चमकने लगीं। ये झूठ बोल रहा है, मत सुनो इसे। बरगद की शाखाएं पंडित की ओर बढ़ीं, लेकिन त्रिशूल की चमक से पीछे हट गईं। पंडित ने आरव की तरफ देखा। ये आत्मा तुझसे मोहब्बत करती है, और यही इसकी कमजोरी है। तुझे इसे प्यार देकर ही मुक्त करना होगा। आरव चौंक गया। क्या मैं इसे प्यार दूं? लेकिन ये तो... पंडित ने बात काटी। अगर तू डर से भागा तो तेरी आत्मा भी हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। अगर तूने सच्चाई से इसे अपनाया तो इसका शाप टूट जाएगा। चंद्रमुखी की चीख गूंज उठी। मत सुनो इसे, मैंने सदियों तक तुम्हारा इंतजार किया है। अब तुम सिर्फ मेरे हो, तुम मुझसे बच नहीं सकते। आरव की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपते हुए बोला, अगर मैं तुम्हें गले लगा लूं तो क्या तुम सच में मुक्त हो जाओगी? चंद्रमुखी के चेहरे पर पहली बार नरमी आई। उसकी आंखों में प्यार छलक पड़ा, लेकिन उसी के साथ एक पागलपन भी। हाँ, या तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, या फिर तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। आरव के सामने अब दो रास्ते थे, भागना और हमेशा के लिए मौत की कैद में फंस जाना। चंद्रमुखी को गले लगाकर या तो उसे मुक्ति देना, या खुद हमेशा के लिए खो जाना। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसके कदम धीरे धीरे चंद्रमुखी की तरफ बढ़ने लगे। बरगद की शाखाएं कांपने लगीं, मानो पूरी धरती इस फैसले की गवाह बनने जा रही हो। क्या आरव सच में चंद्रमुखी को गले लगाएगा? क्या इससे शाप टूटेगा, या उसका अपना जीवन खत्म हो जाएगा? मुक्ति का मंत्र आरव अब टूट चुका था। उसके पैरों में ताकत नहीं बची थी।
उसकी आंखें लाल थीं और सांसें भारी। बरगद की जड़ों ने उसकी टांगों को जकड़ रखा था, जैसे मौत की रस्सियां धीरे धीरे उसकी आत्मा खींच रही हों। चंद्रमुखी उसके सामने खड़ी थी, कभी खूबसूरत और मासूम, तो अगले ही पल जली कटी, चीखती हुई डरावनी। उसकी आवाज गूंजी, आरव, अब बचने का कोई रास्ता नहीं, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। अचानक शमशान की हवा बदल गई, चिता की लपटें तेज हो उठीं और राख के बीच से एक बूढ़ा पंडित बाहर निकला। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में त्रिशूल। उसकी आवाज गहरी और शक्तिशाली थी, रुको दुष्टा, तू इसे नहीं ले जा सकती। चंद्रमुखी चीख उठी, ये सब झूठ है आरव, इसे मत सुनो, ये तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है। पंडित ने आरव की ओर देखा, बेटा ध्यान से सुन, इस आत्मा की शक्ति इसकी मोहब्बत है और इसकी मुक्ति भी उसी मोहब्बत में छुपी है। आरव हाँफते हुए बोला, मतलब? पंडित ने भारी आवाज में कहा, अगर तू इसे सच्चे दिल से अपनाएगा तो इसका शाप टूट जाएगा, लेकिन अगर तेरे दिल में डर या झूठ होगा तो तेरी आत्मा हमेशा के लिए इस बरगद में कैद हो जाएगी। चंद्रमुखी की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे धीरे आरव के करीब आई। देखा, मैंने कहा था तुम मेरे लिए ही बने हो, बस एक बार मुझे गले लगा लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। आरव का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके दिल में सवालों का तूफान था। क्या ये सच में मुक्त होगी या ये मुझे निगल जाएगी? पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। एयूएम नमः चंडिकाय, एयूएम कालरात्रियाय नमः। उसके हर शब्द के साथ चिता की आग और तेज होती जा रही थी। बरगद की जड़ें मरोड़ खाकर पीछे हटने लगीं, लेकिन चंद्रमुखी की चीखें और तेज हो गईं। रुको आरव, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें ले डूबूंगी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल कह रहा था, शायद ये सच में चाहती है कि कोई इसे मुक्ति दे, लेकिन उसका दिमाग चीख रहा था, ये एक छलावा है, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। उसने कांपते हुए हाथ बढ़ाया और चंद्रमुखी के चेहरे को छू लिया। उस पल पूरा शमशान थर्रा उठा। आसमान में बिजली कड़कने लगी। आग और राख ने एक तूफान का रूप ले लिया। क्या आरव का यह फैसला सही साबित होगा? क्या चंद्रमुखी को मुक्ति मिलेगी या आरव की आत्मा भी हमेशा के लिए इस शापित बरगद में कैद हो जाएगी? आलिंगन या अनंत कैद आरव के कांपते हुए हाथ चंद्रमुखी के चेहरे को छू चुके थे। उसका चेहरा अचानक बदल गया। कुछ पल के लिए वो एक साधारण औरत की तरह लगने लगी, मासूम, शांत, आंखों में दर्द। उसकी आवाज टूटी फूटी थी, सदियों से मैं इसी स्पर्श का इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे ही आरव ने उसे गले लगाया, पूरा शमशान जोर से हिल गया। आसमान काला हो गया। आग की लपटें कई फीट ऊंचाई तक उठीं। चंद्रमुखी की चीख हवा में गूंजी, आ! उसका शरीर आधा मानवीय और आधा भयावह रूप लेने लगा। चेहरे पर मुस्कान और साथ ही दांत नुकीले। उसके बाल सांपों की तरह लहराने लगे। आरव ने घबराकर उसे अलग करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ उससे चिपक गए थे, मानो दोनों एक हो रहे हों। पंडित मंत्र पढ़ते हुए चिल्लाया, आरव, हार मत मान, तेरे दिल की सच्चाई ही इसका शाप तोड़ेगी। अगर तू इसे सचमुच अपनाएगा तो ये मुक्त होगी, लेकिन अगर तेरे मन में डर हुआ तो तू हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाएगा। चंद्रमुखी ने उसकी आंखों में झांका। वो हंसी और बोली, अब तुम्हें तय करना है, प्यार या कैद। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, अगर सचमुच तुझे मुक्ति चाहिए तो मैं तुझे अपनाता हूं। अचानक चंद्रमुखी का चेहरा नरम हो गया। उसकी आंखों से खून की जगह आंसू बहने लगे। उसकी बाहें ढीली पड़ गईं। धन्यवाद आरव, तुमने वो किया जो सदियों में कोई नहीं कर सका। और अगले ही पल उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। उसकी परछाई राख में घुल गई। बरगद की जड़ें कराह कर जमीन में समा गईं। पूरा शमशान शांत हो गया। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने इधर उधर देखा। अब कोई आवाज, कोई परछाई, कोई चीख नहीं। पंडित ने उसकी तरफ बढ़कर कहा, बेटा, तूने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि एक शापित आत्मा को भी मुक्त कर दिया। आरव ने आंखें बंद की। उसके चेहरे पर राहत थी, लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक डर भी। क्या वो सचमुच मुक्त हुई थी या वो अब भी कहीं उसका इंतजार कर रही है?
क्या ये कहानी सचमुच यहीं खत्म हो गई, या आरव के जीवन में ये शाप फिर लौट कर आएगा? आखिरी साया आरव जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी सांसें थमी हुई थीं, दिल भारी था। पंडित उसके पास आया और उसे उठने में मदद की। शमशान अब शांत था। ना कोई चीख, ना कोई परछाई, ना कोई बरगद की जकड़। चंद्रमुखी राख बनकर हवा में उड़ चुकी थी, मानो सदियों का शाप अब खत्म हो गया हो। पंडित ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब डरने की जरूरत नहीं। तूने एक आत्मा को मुक्ति दी है। ये जगह अब कभी तुझे तंग नहीं करेगी। आरव की आंखें भर आईं। उसने सोचा, आखिरकार सब खत्म हो गया, मैं बच गया। वो धीरे धीरे शमशान से बाहर निकलने लगा। धीमी हवा की सरसराहट की आवाज। जैसे ही उसने गेट पार किया, उसकी जेब में रखा रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो गया और उसमें से वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी। आरव, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? मैंने कहा था तुम हमेशा मेरे रहोगे। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके कदम वहीं रुक गए। पंडित ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या हुआ? आरव ने धीरे से कहा, वो गई नहीं है। और तभी रिकॉर्डर से हंसी की गूंज उठी। वो हंसी जो अब तक सिर्फ शमशान में थी, लेकिन इस बार वो उसकी जेब से बाहर आ रही थी और हर तरफ फैल रही थी। आरव, मैं अब तेरे अंदर हूं। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने रिकॉर्डर नीचे फेंका, लेकिन हंसी बंद नहीं हुई। उसकी आंखें अचानक काली पड़ने लगीं। उसकी सांसें भारी हो गईं। पंडित चिल्लाया, हे भगवान, ये तो तेरे शरीर में समा गई है। धीरे धीरे आवाज भारी और डरावनी होती जाती है। आरव ने ऊपर देखा। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थीं। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई और उसकी आवाज चंद्रमुखी की बन चुकी थी। मैंने कहा था, आरव अब सिर्फ मेरा है। आहा! सन्नाटा, फिर धीमी फुसफुसाहट। क्या तुम अगली बार शमशान में आओगे? क्योंकि मैं इंतजार करूंगी। आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट से जरूर बता दीजिए। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 कीजिए। अगर इसके 10 कमेंट आते हैं तो जरूर हम इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी ही लाएंगे।